पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 की कंडिका 4(1) एवं 5 में संशोधन किया। तो पत्रकार पेंशन सम्मान पेंशन नियमावली 2019 थी और 2019 में जो पेंशन निर्धारित था, बिहार के पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि 6,000 रुपये प्रति माह निर्धारित थी और पत्रकार सम्मान पेंशन लाभुकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवन पर्यंत प्रति माह 3,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में देय होगी, बशर्ते कि वो मीडिया संस्था में या सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। तो ये दो प्रावधान किए गए थे 2019 के नियमावली में। अब इसको संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करते हुए जो 6,000 है उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, 15,000, और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है। तो 6,000 को बढ़ा के 15,000 और 3,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। तो ये जो पत्रकार पेंशन नियमावली है उसमें ये दो महत्वपूर्ण संशोधन आज किए गए। इसमें किसी को कुछ वही मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखे है कि बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निवासरत मीडिया कर्मियों को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन व पारिवारिक पेंशन सम्मान पेंशन देने की नियमित कतिपय शर्तों में पात्रता निश्चित करने के प्रयोजनार्थ बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 लागू है। इस योजना के अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान एवं पेंशन एवं बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना के आच्छादित लाभुकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु बेहतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेंशन की राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। और उसी कालों में केवल 2 कंडिकाएं चेंज हुई हैं, बाकी सब यथावत है। तो आप ये नियमावली एक बार देख लीजिएगा, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019। मैडम है ना आपके पास ना? हाँ, पूरा बिहार में कितने पत्रकार? देखिए ये मुझे नहीं पता है, मुझे कंडिकाएं संशोधित की गई हैं, को मिलेगा, बाकी किसी पत्रकार को नहीं। ये नहीं पता मुझे। 6,000 को बढ़ा के 15,000 कर दिया है और 3,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया है, ठीक है। और लेकिन बाकी नियमावली की यथावत शर्तें यथावत है। 2 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर इक्विपमेंट एवं फर्नीचर मदों में अनेक अंतर्गत बर्तन सेट ई खरीद के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर 115,90,00,000 रुपए व्यय होंगे। सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,49,100 मीट्रिक टन भंडार क्षमता सृजन करने के लिए 200 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन और 1,000 मीट्रिक टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी देने का निर्णय किया गया। इसके अंतर्गत 1,80,19,70,000 रुपये 688 रुपये व्यय होंगे। सुपौल जिला अंतर्गत भूजल स्तर में गिरावट एवं लौ प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में जल आपूर्ति योजनाओं की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सुरसर नदी के सतही जल का उपयोग किया जाएगा। इसके अंदर 27 MLD एवं 4 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जल आपूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। 5 वर्षों के रखरखाव के साथ ये 3,20,10,01,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। पर्यटन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत जो जानकारी होगा कि सीतामढ़ी में जिलांतर्गत पुनर्धाम मंदिर को पर्यटन विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इसी में जो भू-अर्जन की राशि है उसको रिवाइज करते हुए अब 165,57,16,104 रुपए अब व्यय होंगे। कृषि विभाग का प्रस्ताव था जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों के तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी समकक्ष अवर कृषि पदाधिकारियों के पद हेतु कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में यथा संशोधन में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने तथा मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित प्राधिकार हेतु निर्धारित चेकलिस्ट को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन
सेवा संशोधन नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। मेट्रो रेल को भी अभी अग्निशमन सेवा के दायरे में लाया गया और उसके क्लियरेंसेस भी अग्निशमन जो नियमावली सेवा नियमावली है उसके दायरे में लाया गया। एक नए उद्योग का क्लियरेंस दिया गया है। इसके अंतर्गत मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, ये लेड एसिड बैटरी एंड प्लेट्स बनाएगी और मरंगा पूर्णिया में ये बनाएगी। इसमें कुल जो लागत आएगी वह निवेश है 36 करोड़ 1 लाख रुपए मात्र इसमें व्यय किए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 के 3 नियम में संशोधन किया गया है। नियम 20, 22, 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) एवं 26(1) इसमें नियम चेंज किए गए हैं। इसमें नए एक्ट के बाद जो पुराने जो नियम थे उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जो किया गया। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। इसमें अमीन की भर्ती कैसे होगी, अमीन के किस पद पर प्रमोशन होंगे, यह सब इसमें स्वीकृत किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत रानीगंज प्रखंड अररिया में स्थायी रूप से नया आवर निबंधन कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया और इसमें पद भी सृजित किए गए। बिहार विधानमंडल के मान्य सदस्यों, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों और आश्रितों को जो आयुष मेडिसिन के अंतर्गत पद्धति में जो चिकित्सा व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मांझा में केंद्र विद्यालय को 1 रुपये टोकन मनी में केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दिया गया। दरभंगा जिला अंतर्गत अंचल हनुमान नगर में 1 रुपये टोकन पर केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दिया गया। मुंगेर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक और पौराणिक सीता कुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब यह सरकारी मेला होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो पुराने पूर्व में विहित वेतनमान में पद स्वीकृत थे उन सभी को उनके जो भी पद खाली होते रहेंगे। तो जो नए नियमावली उन्होंने स्वीकृत किया है अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत उनके पदों को संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। राज्य में आपको याद होगा कि बिहार युवा आयोग का गठन पिछली बार मंत्रिपरिषद में किया गया था। अब उसके 6 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सचिव होंगे, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और आशुलिपिक। राज्य खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर नालंदा अंतर्गत आसानिक एवं विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1121 करोड़ 41,20,500 रुपए का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। मैं अब जो डॉक्टर्स लंबी अवधि के बाद उपस्थित नहीं थे उनको बर्खास्त किया गया। मैं सभी का एक साथ पढ़ता हूँ। डॉक्टर रवीश कुमार चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रूपसा बांका। डॉक्टर दीपिका चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल कटिहार। डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल बखरी बेगूसराय। डॉक्टर कुंदन कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर मांझी खगड़िया। डॉक्टर कुमारी शिव चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री रोग सदर अस्पताल शेखपुरा और डॉक्टर मोनिका विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग सदर अस्पताल खगड़िया। तो आज कुल 41 मामलों में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। धन्यवाद।